हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर 1 करेंगे, रियल नंबर्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, यूज़ इक्वलिट्स एल्गोरिथम to find the HCF of 4052 and 12576। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन है 4052 से। सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा जो हमने पिछली वाली वीडियो में किया था टू these two numbers to get this equation, this condition। सो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, बड़े वाले नंबर को एज ए डिवाइडेंड लेंगे एंड छोटे वाले नंबर को एज ए डिवाइज़र। तो हमारा यहाँ पर कोशेंट आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 420। तो हमारी ये कंडीशन बन गई जो है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। 4052 हमारा पहला वाला डिवाइज़र था जो हम अभी इसको एज ए डिवाइडेंट लेंगे, और 420 जो हमारा रिमाइंडर आया था पिछली वाली डिवाइड में यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर क्या लेंगे एज ए डिवाइज़र। टू गेट हमें फिर से ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी डिवाइड किया हुआ है, 420 को डिवाइड करना है 4052 से। तो हमारे पास यहाँ पर कोशेंट 9 आ गया और रिमाइंडर हमारा आ गया 272। तो यहाँ पर फिर से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो फिर से स्टेप 3 पे जाएंगे और न्यू डिवाइज़र क्या होगा हमारा ये वाला 420, और न्यू रिमाइंडर हमारा आ गया 272। हमने फिर से अप्लाई किया डिवीजन लेमा, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह से डिवाइड करने के बाद हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर हमारा कोशेंट 1 आ गया और रिमाइंडर आ गया 145। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, फिर से कंटिन्यू करनी है डिवाइड, और यहाँ पर डिवाइज़र लेना है 272 को और न्यू रिमाइंडर लेना है 148 को। तो अप्लाई किया डिवीजन लेमा, हमारे पास डिवाइडेंट आ गया 272 इक्वल्स टू 148 जो हमारा डिवाइज़र था, और कोशेंट 1 आ गया प्लस 124। ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद फिर से चेक किया, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र, फिर से हम डिवाइज़र किसको लेंगे 148 को एंड न्यू रिमाइंडर 124 को। फिर से इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 148 हमने डिवाइडेंट ले लिया इसको, और 124 एज अ डिवाइज़र। कोशेंट हमारे पास 1 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी हम डिवाइड करेंगे 124 को 24 के साथ, और फिर से हमारी जो कंडीशन है ये बन जाएगी 124 एज ए डिवाइडेंट इक्वल्स टू 24 एज ए डिवाइज़र मल्टीप्लाई 5 एज ए कोशेंट प्लस रिमाइंडर एज 4। सो यहाँ पर जो रिमाइंडर है फिर से नॉन ज़ीरो आया, तो वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र। फिर से हम डिवाइज़र जो हमारा 24 आया था उसको एज ए डिवाइडेंट लेंगे न्यू डिवाइड में, एंड न्यू रिमाइंडर जो हमारा 4 था उसको हम लेंगे एज ए डिवाइज़र एंड अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को टू गेट दिस कंडीशन। 24 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। तो एंड पे यहाँ पर अगर हमने ये डिवाइड किया तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद कोशेंट 6 आ गया और रिमाइंडर आ गया 0।
तो यहाँ पर एंड रिज़ल्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर फिनिश हो जाएगा इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप्स। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। सिंस द डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 4, यहाँ पे हमारा एंड पे डिवाइज़र आ गया था 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा उन दोनों नंबर्स का जिसका हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था फाइंड करने के लिए। तो द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ 4। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। और एंड पे हमारा जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या आ जाएगा, जो हमने एंड पे डिवाइज़र जिसको कंसीडर किया था वही आ जाएगा। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 आ गया। तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। तो एग्जाम्पल 2 है हमारी, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q, यहाँ पर q कोई नंबर है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे a कोई पॉजिटिव इंटीजर और b यहाँ पर हमारा क्या है 2। b को हमने 2 क्यों लिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो कंडीशन है 2q + 1, ये किसके साथ सिमिलर है, bq + r, जो हमारी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन थी, a = bq + r। यहाँ पर b की वैल्यू आप देख सकते हो 2 है और q यहाँ पर q ही है, मींस क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है। और इस केस में रिमाइंडर इन्होंने 0 लिया हुआ है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया था, b यहाँ पर हमारा 2 था, कंपेयर किया गया है कंडीशन के साथ जो इक्वली डिवीजन लेमा की थी। देन बाय इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, a = 2q + r फॉर सम इंटीजर q। ये हमें गिवन था कि q कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने > 0 ले लिया। एंड r यहाँ पर हमारा 0 और 1 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन थी कि r जो है वो > 0 तो हो सकता है लेकिन b से कम होगा। तो यहाँ पर b 2 थी, तो इसीलिए <2 होना था r, इसलिए 0 और 1 r की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ से दो कंडीशंस बनेंगी, एक तो a = 2q और यहाँ पर r की वैल्यू क्या भर दी, 0 भर दी, तो हमारे पास आ गया a = 2q। और दूसरी कंडीशन हमारे पास बन सकती है a = 2q + r यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट कर दी। ओके, सो इफ़ a इज़ ऑफ द फॉर्म 2q, अगर तो a ये वाली फॉर्म में हुआ, फर्स्ट वाली कंडीशन की फॉर्म में हुआ, देन a इज़ एन इवन इंटीजर। सो आपको देख के ही पता चल रहा है कि a में 2 जो है वो a का फैक्टर है, तो यहाँ पर a जो हुआ इवन इंटीजर हुआ, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ईदर इवन और ओड। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ तो इवन होगा या ऑड हो सकता है, और है जहाँ मतलब इवन हो सकता है, जहाँ और ऑड हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q + 1। अगर ऑड है तो यहाँ पर रिमाइंडर हम 1 लेंगे, अगर इवन है तो यहाँ पर हमारा 2q आ जाएगी a की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मित्तल क्लासेस बाय नेहा मित्तल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।